नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ब्रोकर जो है, कौन सा एप्लीकेशन जो है वो आपके इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो मैंने कुछ लिस्ट करे हैं ब्रोकर्स, टॉप ब्रोकर्स लिस्ट करे हैं। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस ब्रोकर में कितने चार्जेस लगते हैं, कौन सा आपको कितना बेनिफिट देगा और कौन सा जो है किस चीज़ में स्पेशल है, म्यूचुअल फंड के लिए कौन सा स्पेशल है, और खुद एसआईपी, खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा स्पेशल है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और एंडिंग में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके अकॉर्डिंग आपके लिए बेटर जो है वो कौन सा ब्रोकर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हम सारे ब्रोकर्स को हैं जो वो कंपेयर करेंगे, सबकी कैटेगरी, सबके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस में कितने चार्जेस लगते हैं, और एक तरीके से कंपेयर करेंगे सारे ब्रोकर को ताकि आप अपने लिए बेस्ट ब्रोकर चूज कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। मैं आपको 3 ब्रोकर लिस्ट भी करके दूंगी, लेकिन उसमें से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में। कुछ ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे या यंग जनरेशन जो हमारी है, अभी यंग बच्चे जो हैं जिनको घर से पैसे मिलते हैं, वो उसमें से कुछ अमाउंट सेव करते हैं, तो उसको सेव करके वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके के हमारे कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं बट वो पैसे सेव करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनको अच्छे रिटर्न्स मिल सके, उनके पैसे सेव तो हो ही जाए, साथ ही में एंड में काफ़ी साल बाद उनको एक अच्छे रिटर्न्स भी मिल सके। तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं और कुछ होते हैं जिन्होंने अपना करियर जो उनका है वो ही इन्वेस्टिंग में और इस में मार्केट में जो है वो लगा दिया है। तो वो सिर्फ इन्वेस्टिंग ही करते हैं, तो उनके पास बहुत टाइम होता है रिसर्च करने के लिए, और वो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी अर्न कर लेते हैं। तो उनके लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो ये तीनों जो है, इन तीनों कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए हम बेस्ट ब्रोकर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने 4 ब्रोकर्स जो है उसमें आज हम कंपैरिजन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है ज़ीरोधा, दूसरा है ग्रो, फिर है एंजल वन और फिर है अपस्टॉक्स। तो अब हम सबसे पहले अगर बात करें इनके यूजर्स की, तो ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स ये सीरीज है जिसमें जिसमें इन लोगों ने इनको डाउनलोड किया हुआ है। तो ज़ीरोधा को बहुत ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद आता है ग्रो, फिर एंजल वन और फिर अपस्टॉक्स। लेकिन वहीं पे अगर इनके यूज़र्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स के। तो फिर अब हम बात करते हैं कि चार्जेस में कितने कितने लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपना अकाउंट सबसे पहले ओपन करें, क्योंकि इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है डीमैट अकाउंट ओपन करना, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो अकाउंट ओपन करने के लिए ज़ीरोधा में लगते हैं 300 रुपये ओपनिंग चार्जेस जो उसके होते हैं। ठीक है, ग्रो में वहीं पे जो है अकाउंट ओपन करना फ्री है, वहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उन 300 रुपये का क्या कर सकते हैं, आप 300 रुपये से या 600 रुपये से मान लीजिए इन्वेस्टिंग को प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगी क्यों। फिर आता है एंजल वन। तो एंजल वन की बात करें तो इसमें भी अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है। वहीं पर अपस्टॉक्स जो है वो अपनी पॉलिसीज चेंज करता रहता है, कभी फ्री कर देता है, कभी 250 रुपये कर देता है, कभी 500 रुपये कर देता है। तो अपस्टॉक्स की पॉलिसीज जो है वो चेंज होती रहती है। तो हम इसको मान सकते हैं कि फ्री से लेकर, मतलब 0 रुपीज़ से लेकर 500 रुपीज़ तक इसके ओपनिंग चार्जेस हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस किस में लगते हैं, तो ज़ीरोधा में लगते हैं 300 रुपीज़ अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के, प्लस जीएसटी लगता है उसमें। फिर वहीं पे अगर आए ग्रो पे,
तो उसमें ऐसा कोई चार्ज नहीं लगता, अकाउंट मेंटेनेंस का भी उसमें फ्री है। और एंजल वन की बात करें तो फिर उसमें लगते हैं 300 प्लस GST अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। और अपस्टॉक्स की अगर बात करें तो इसमें लगते हैं, इसमें डिफरेंट ऑफर आते रहते हैं जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर कोई ऐसा ऑफर पीरियड चल रहा है जब आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो फिर आप को हो सकता है फ्री में हो जाए, आपको कोई चार्जेस ना देना पड़े। या फिर अगर कोई ऑफर नहीं चल रहा है तो इसका चार्जेस है 25 रुपीज़ प्लस GST। ठीक है, तो अब बात करते हैं ज़ीरोधा जो है वो किस चीज़ में बेनिफिशियल है। ज़ीरोधा को अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करा जाए तो ज़ीरोधा का अपना एक दूसरा एप्लीकेशन है जो म्यूचुअल फंड्स के लिए उन्होंने स्पेशल बनाया है। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो ज़ीरोधा का दूसरा एप्लीकेशन जो है वो बेटर रहता है। वहीं पे अगर बात करें ग्रो की, तो ग्रो में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी किसी भी कैटेगरी में जब हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रो पे वो अलाउड है। वहीं पे ज़ीरोधा में उनका दूसरा एप्लीकेशन है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं पे अब अगर हम आए एंजल वन के ऊपर, तो इसमें भी इनडायरेक्ट है, मतलब इसमें आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और अगर हम आए अपस्टॉक्स के ऊपर तो इसमें डायरेक्ट है, इसमें हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में या किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ग्रो और अपस्टॉक्स हमें देता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका म्यूचुअल फंड्स में। फिर हम आते हैं कि इसमें सर्विस चार्जेस, यानी कि सर्विसेज, अगर कोई एप्लीकेशन है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आपको आइडियाज़ दे रहा है, आपको टूल्स ट्रिक्स दे रहा है, आपको सारी रिसर्च करके दे रहा है, जो रिसर्च आपको मतलब खुद से अगर करनी पड़ेगी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अगर आपको कोई एप्लीकेशन करके दे रहा है तो उसमें कोई चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। ज़ीरोधा की अगर डिस्काउंट अगर ब्रोकर चार्जेस की बात करें तो इसमें ऐसा कोई चार्जेस नहीं लगता है, और ग्रो में भी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। वहीं पे अगर एंजल वन की बात करें तो इसमें सर्विस चार्जेस लगते हैं, और अपस्टॉक्स में भी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि ब्रोकर चार्जेस मैंने बताया ज़ीरोधा में नहीं है, एंजल वन में नहीं है, अपस्टॉक में 2.5% चार्जेस हैं, और ग्रो में 0.05% चार्जेस हैं। अब अगर हम बात करें कि जो है कि चार्जेस अगर लगेंगे भी तो इतने कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हम ये सर्विस टैक्स सर्विस चार्जेस वगैरह को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भी कोई ब्रोकर हमसे इन चीज़ों का नहीं चार्ज करता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे भी तो वो मान लीजिए 20 रुपये तक का इनका सर्विस चार्जेस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो इन चार्जेस को इग्नोर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कि ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस में ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, लेकिन इन चारों ही एप्लीकेशन में अगर हम UPI से ट्रांजैक्शन करें, मतलब UPI से अपना जो है टॉपअप करें अपने एप्लीकेशन को अपने अकाउंट में, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो अगर हम उसको टॉपअप करें तो UPI की मदद से अगर हम करें तो इन चारों में से किसी एप्लीकेशन में कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहीं पे अगर हम विदाउट UPI करें तो चार्जेस इन चारों में से किसी एप्लीकेशन में लग सकते हैं, बट UPI फ्री है तो वही प्रेफर करना चाहिए। फिर अब हम आते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कौन सा एप्लीकेशन बेटर रहेगा, कौन सा ब्रोकर बेटर रहेगा। तो अब हमने सारे चार्जेस देख लिया कि कौन से एप्लीकेशन में कितने चार्जेस लग रहे हैं, किस में सर्विस चार्जेस है और अकाउंट ओपन करने के चार्जेस हैं। तो वो सारे अगर हम पॉइंट्स नोट करके चलें तो अब अगर हम न्यू हैं, हम नए इन्वेस्टर हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं है इतनी, हम पहले सीखना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम अपना ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट ना करें सिर्फ अकाउंट ओपन करने में या इन चीज़ों में, ताकि हम वो पैसा बचा के अपना प्रैक्टिस कर सके। जैसे मैंने बताया था ना 600 रुपये या 300 रुपये जो आपका अकाउंट ओपन करने का चार्ज लग रहा है सिर्फ, तो
अगर आप फ्रेशर हैं, आप नए हैं इस लाइन में, तो आप वो 300 रुपये यूज़ कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस करने में, ताकि आप एक जगह पर इन्वेस्ट करें या 3-4 जगह पर उसको इन्वेस्ट करें और देखें कि किस तरीके से पैसा बढ़ता है, किस तरीके से ग्राफ को नोट करते हैं। तो इन चीज़ों में प्रैक्टिस करने में आप वो 300 रुपये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। वहीं पे अगर आप ट्रेंड हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ लोग अपना करियर ही इसमें बनाते हैं, तो उन लोगों को पता होता है कि वहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से अच्छे रिटर्न आएंगे। तो 300-400 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं। वहीं पे अगर आप एक अच्छी जगह काम भी कर रहे हैं तो भी आप 300-400 रुपये जो हैं, इनके ओपनिंग चार्जेस वगैरह फलाना जो भी चार्जेस होते हैं उसमें आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से तरीके के इन्वेस्टर के लिए कौन सा एप्लीकेशन जो है वो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट कैटेगरी जो होती है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुद घर से पैसे अगर मिल रहे हैं, वो सेविंग करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटर रहेगा ग्रो ऐप। क्योंकि ग्रो ऐप पे एज सच कोई डीमैट अकाउंट ओपन करने का चार्ज नहीं लग रहा, कोई आलतू फालतू चार्जेस नहीं लग रहे हैं। बहुत सारे चार्जेस जो बाकी एप्लीकेशन में लग रहे हैं वो ग्रो में नहीं लग रहे हैं। तो आपका बहुत पैसा जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस करने में। तो स्टूडेंट्स के लिए ग्रो ऐप बेटर है। वहीं पे अगर बात करें ट्रेडर्स की, जो काम ही ये सब करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं और इसी चीज़ में अपना पैसा बहुत सारा बना लेते हैं, तो उनके लिए बेटर है अपस्टॉक्स। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वर्किंग जो हमारे मेंबर्स हैं, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं, सेविंग करना चाहते हैं या फिर अच्छे रिटर्न पाना चाहते हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म पे, तो उनके लिए बेटर है ज़ीरोधा। क्योंकि इसमें सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज देना होगा और अगर देखा जाए तो ऐसा बहुत ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं है इसमें, तो इसलिए ज़ीरोधा ऐप बेटर है उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।